हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अस्तौली कोचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संख्या पत्ती की 5वीं वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई अंक निकालना या इंग्लिश में बोले यूनिट डिजिट। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे इकाई अंक होता क्या है। तो दोस्तों, जो कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो, जो हमारे वंस प्लेस पर जो होती है अंक है, वो हमारी इकाई अंक होता है, यानी कि यूनिट डिजिट। जैसे संख्या लिख रही है 57,645, तो इसमें जो हमारा 5 है, ये हमारे दोस्तों क्या है, हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट। ऐसी हमारे जैसे इसमें अगली संख्या लिख रही है 7,463, तो 3 इसमें जो हमारे दोस्तों क्या है, हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो इस प्रकार हमारे कितने भी अंकों तक कोई संख्या लिख रही हो, उसका जो वंस प्लेस पर जो होता है अंक, वो हमारा यूनिट डिजिट होता है, यानी कि इकाई अंक। अब हम जैसे नियम पढ़ेंगे कुछ। जैसे पहला इसमें नियम है 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो, इनकी इकाई अंक यही होते हैं। जैसे इसमें पहला लिख रहा है 5,76,840 और उसके ऊपर पावर है कितनी, 3,457। तो इसमें हम देखेंगे इकाई अंक हमारे क्या है, 0, और 0 के ऊपर पावर हमने बताया था कि कितनी भी हो उसका इकाई अंक वो ही होता है। तो इस संख्या का इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब जैसे संख्या लिख रही है इसमें 10 गुणा 10, दोनों में इकाई अंक कितना है, 0, दोनों में इकाई अंक 0 है। तो इसमें अगर जो हमारे गुणा करेंगे तो इसका अंक कितना आएगा, 0 ही होगा। ऐसे अगर हम 50 में जैसे 0 हमारा इकाई अंक है, इसमें 15 से गुणा करें, इकाई अंक तो हमारा 0 है, तो इसका गुणा करने पे इकाई अंक भी क्या आएगा, 0 ही होगा। उसके ऊपर हमारा जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे रखा है 7,54,766, इसमें पावर लिख रही है 547। तो अभी हमने पढ़ा कि 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो, इनका इकाई अंक ये खुद होते हैं। तो इस संख्या में 6 हमारा यूनिट डिजिट है, उसके ऊपर पावर है 547। तो इसमें जो हमारा इकाई अंक है दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसी प्रकार जैसे हम एग्जाम्पल दे दें, देखो 216 में हम 36 की गुणा करें, दोनों का इकाई अंक 6 है, यहाँ भी 216 में 6 है और 36 में भी 6 है। तो इनके जो गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक भी कहाँ से शुरू होगा, 6 से ही शुरू होगा। इन दोनों की गुणा करके आया 7,776, 7,776। तो 6 हम देखेंगे इसका जो इकाई अंक कितना है दोस्तों, 6 है। उसी प्रकार हम दूसरी जैसे गुणा लिख रहे हैं इसमें 576 मल्टीप्लाई 76। अब दोनों का इकाई अंक कितना है, 6। तो इनकी जो आपस में गुणा करेंगे तो इसमें भी इसकी गुणा करके कितना है, 576 की 76 में गुणा करते हैं तो 43,776, 43,776। तो हम देखेंगे इसमें भी हमारा 6 क्या है, हमारा यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो दोस्तों जैसे तीसरा दे रखा है 78,541 और उस पूरे को पावर कितनी है, 470। अभी हमने पीछे पढ़ा था 0, 1, 5, 6 की घात कितनी भी हो, इनका इकाई अंक ये संख्या खुद होती हैं। तो 78,541 के ऊपर पावर 470 है, तो संख्या का इकाई अंक 1 होगा। अब और हम सिंपल में बताएं, जैसे हमने 251 में 41 से गुणा करी, तो देखेंगे कि 51 में भी 1 आ रहा है इकाई अंक, 41 में भी इकाई अंक 1 आ रहा है। तब इन दोनों की गुणा करेंगे तो इकाई अंक भी उसकी जो गुणनफल का जो इकाई अंक आएगा वो भी 1 ही आएगा। देखते हैं, जैसे हमने 251 41 से गुणा करी दोस्तों, इनकी गुणा करते तो आता है हमारा 10,291। तो हम देखेंगे कि अभी हमारा क्या आता है इकाई अंक ही आता है। उसके बाद जैसे हमारा दूसरा आता है 7,451 मल्टीप्लाई 21। तो अगर हम इनकी गुणा करते हैं, अभी इनका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 1 है, तो इनकी गुणा करोगे तो तब भी इकाई अंक 1 ही आएगा। तब इनकी हमने गुणा करी तो आया हमारा 471। तब क्या आया, इकाई अंक 1 आया। तो हम देखेंगे जब जब इकाई एक के आपस में गुणा होगी तो इकाई अंक 1 ही आता है। उसी प्रकार जैसे हमारा अगला दे रखा है 57,545। अब देखेंगे इसमें हमारा इकाई अंक कितना है दोस्तों, 5 है, उसके ऊपर पावर कितनी है, 385। तो 57,545 के ऊपर पावर है दोस्तों 385 में संख्या का इकाई अंक 5 है दोस्तों। क्योंकि हमने बताया था कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें इकाई अंक हमारा 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, और उसके ऊपर पावर कितनी भी पावर है, तो उसका इकाई अंक वो संख्या खुद होती है। तो हमारे 5 अंकों की संख्या है,
उसमें इकाई अंक हमारा 5 है। 5 के ऊपर पावर कितनी है? 385। 385 उसकी पावर है, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद हम और सिंपल समझेंगे, जैसे 535 गुणा 25, दोनों में हमारा इकाई अंक जो है 5 है। 535 में भी इकाई अंक 5 है, 25 में भी इकाई अंक हमारा 5 है। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो आता है 13,375। इसमें भी हमारा इकाई अंक 5 है। तो जब इनकी गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितना आता है? 5 ही आता है। उसी प्रकार हमारे जैसे दूसरा है 75 गुणा 85। 75 में इकाई अंक हमारा 5 है और 85 में इकाई अंक हमारा 5 है। इनकी अगर हम गुणा करें तो इकाई अंक भी हमारा 5 ही होगा। जैसे इन दोनों की गुणा करते हैं तो आता है 6,375। तो इन दोनों की गुणा करने पे इकाई अंक कितना आ जाता है दोस्तों? 5 ही आ जाता है। उसी प्रकार उससे पहले हम एक और बात बता दें, कहने का मतलब इनका यह होता है कि इनके इकाई अंकों की आपस में इनसे ही गुणा करते हैं। जैसे हम 5 की गुणा करते हैं तब भी इकाई अंक 5 आएगा, 5 की 3 बार गुणा करते हैं तब भी इकाई अंक 5 ही आता है। तो कहने का मतलब ये कि कितनी बड़ी संख्या है और उनके इकाई अंक सेम हैं, उनके इकाई अंक सेम हैं। जैसे इसका 5 है, इसका 5 है, तो इनकी गुणा करने पे इकाई अंक भी 5 ही आएगा, कितना भी बड़ा आंसर हो लेकिन इकाई अंक उसका 5 ही होगा। उसी प्रकार जैसे 75 85 है, इन दोनों 5 है, तो आंसर इसका कितना बड़ा आ जाएगा, लेकिन इकाई अंक इनका 5 ही होगा। इसका मतलब ये होता है, लेकिन होना चाहिए 5 5। ऐसा ना हो कि यहाँ 5 हो यहाँ 2 हो, तब नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो गुणा करेंगे 10 की 0 आएगी, तब 0 आएगी। ऐसे नहीं हो सकता। कब आएगा? जब दोनों में गुणा करते थे हम, दोनों का इकाई अंक सेम होगा। जैसे यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तभी ऐसी स्थिति में सेम आता है। किन किन में? 0 1 1 5 और 6, 0 1 5 6 इनमें ही आता है अगर इनका इकाई अंक सेम होता है। अब आगे दोस्तों जैसे 25 लिख रहा है और 25 में जो इकाई अंक है वो 5 है और उस 25 के ऊपर जो पावर आ रही है 2 आ रही है, तो हम लिखेंगे 25 गुणा 25। तो हम देखेंगे दोनों तरफ क्या है दोस्तों? इकाई अंक 5 है, हम भी इकाई अंक 5 है, हम भी इकाई अंक 5 है। दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 625। तो इकाई अंक में भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो घात में भी ये होती है, वो बड़ी घात हो जाती है। तो हम उसको कितनी, मैंने बताया था कितनी बड़ी घात हो जाए, तो अगर 0 1 5 6 है तो इकाई अंक उसका वही होगा, क्योंकि हम उसको इस प्रकार लिखते हैं लेकिन हम उसको दिखाते नहीं है, क्योंकि बड़ी घात को बहुत बड़ी हो सकती, कहाँ तक लिखेंगे। तो इसलिए जो हमारा होता है इसका ये ध्यान रखिए कि 0 1 5 6 है और उसके ऊपर पावर कितनी है, तो इसका इकाई अंक वो संख्या खुद है। और उसका वहाँ दूसरा नियम है हमारे, जैसे दूसरा है 2 3 7 8, ये हैं। अगर ये हमारे इकाई अंक क्या है? 2 3 7 8 और इनके ऊपर कोई घात है तो उस घात में 4 से भाग देकर शेष फल को संख्या की इकाई अंक की घात लेकर उतनी ही बार गुणा करते हैं। जैसे इसमें लिख रहा है पहला हमारा 75,842 और उस पूरे के ऊपर कितना है दोस्तों? घात 453। और इसमें हमें पहले देखते हैं इकाई अंक कितना है, तो हम देखेंगे इकाई अंक इसमें क्या है? 2, क्योंकि हमने बताया था कि सीधा हाथ की तरफ से जो पहला ही स्थान पर जो डिजिट होगी वही इकाई अंक होगी। तो सीधा हाथ की तरफ से पहले स्थान पर कौन सी डिजिट है दोस्तों? 2, तो इसका इकाई अंक कितना है? 2। और उस पूरे की पावर कितनी है दोस्तों? 453। तो पहले हम इसमें हम पावर में 4 से भाग देंगे। हमने अभी डिविजिबिलिटी जो पढ़ी थी पहले, तीसरी क्लास में पढ़ी थी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो हमने आपको बताया था कि 4 का नियम, तो उसमें बताया था कि लास्ट के 2 अंक में भाग देते हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो और हमें जब उसमें भाग देना हो 4 से, तो हम बस लास्ट के 2 संख्या में देते हैं। तो लास्ट की 2 संख्या कितनी है इसमें? 53। तो हम 4 को 53 से भाग देंगे। तो 4 को हम 53 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, एक बचेगा, उतार लेंगे 3, 4 तिया 12, एक शेषफल बचेगा। तो जैसे इस पे 2 हमारा शेषफल अभी आया था पहले 1, तो हम इकाई अंक पर उतनी पावर चढ़ा देंगे। तो 2 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 1। अगर हम 2 के ऊपर पावर 1 है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो इसका इकाई अंक क्या होगा दोस्तों? इस संख्या का 2 होगा। अब अगला हम देखेंगे क्वेश्चन, जैसे अगला ही हमारा लिख रहा है 6 4 यानी कि 5 3 3 यानी कि 64,553। तो इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों? हमारा 3। और उस पूरे को पावर कितना है? 746। तो हमें क्या इसमें हमने बताया था कि जो हमारे जो घात होगी उसमें हम 4 से भाग देंगे। तो हम 4 से भाग किस में देंगे? अंतिम 2 घात के भी अंतिम 2 अंकों में देंगे। तो अंतिम 2 अंक किसने? इसके 46।
तो 4 का भाग हम 46 में देंगे। तो 4 का भाग हम 46 में देंगे तो 4 एकम 4, पूरा पूरा कट के उतार लेंगे 6, 4 एकम 4 और 2 शेषफल बचेगा। अब जो हमारा 2 शेषफल बचा है उसे हम इकाई के घात के रूप में लेंगे, इकाई अंक के घात के रूप में लेंगे। तो इकाई अंक कितना है हमारा 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, यानी कि 2 आ रहा है तो वर्ग हो जाएगा, तो 3 का वर्ग कर देंगे। तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 गुणा 3, 3 तिया 9। तो इस संख्या का जो है जो इकाई अंक होगा वो 9 होगा। उसी प्रकार जैसे हम अगला है इसमें लिख रहा है 84,537, 84,537। तो इसमें दोस्तों हमारा इकाई अंक कितना है 7, और उस पूरे को पावर कितनी है 45,667। तो मैंने बताया कितनी में बड़ी घात हो और हमें उसे 4 से भाग देना, तो अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे। तो इस 45,667 में अंतिम 2 अंक कौन से 67, तो हम 4 का भाग 67 में देंगे। तो 4 एकम 4, बच्चे कितना 6 में से 4 गए तो 2 उतार लेंगे 7, 4 छिंग 24, कितना बचा दोस्तों 3। अब इकाई अंक कितना है हमारा 7, तो 7 के ऊपर हम इस शेषफल को घात के रूप में लिखेंगे। तो 7 के ऊपर कितना आ जाएगा, शेषफल आया 3, तो 3 इस 7 के ऊपर घात के रूप में आ जाएगा। तो 7 के ऊपर पावर कितनी आ गई 3। अब इसका मतलब होगा 7 की 3 बार आपस में गुणा होगी 7 से ही। तो 7 गुणा 7 गुणा 7, तो कितना है दोस्तों 343। इसमें भी हम 343 में देखेंगे इसका इकाई अंक है क्या। तो 343 में इकाई अंक कितना हो जाएगा 3 हो गया नहीं, तो इस संख्या का इकाई अंक क्या है दोस्तों 3 होगा। इसी प्रकार हम अब अगला देखेंगे। अब जैसे दोस्तों अगला लिख रहा है 7,56,458, यानी 7,56,458। तो इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों 8, और उसके ऊपर पावर कितनी है पूरे के ऊपर 70,568। तो हम दोस्तों इसमें जो हमारा लास्ट के 2 अंक कौन से 1 और 10 पर कौन से आ रहे हैं 8 और 6, यानी कि 68। तो हम लास्ट के 2 अंकों को यानी कि इकाई स्थान और दहाई स्थान के अंकों को लेंगे। तो हमने 4 का भाग किस में देंगे 68 में देंगे। तो 4 एकम 4, तो 6 में से 4 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों 2, उतार लेंगे 8, 4 सत्ते 28। तो ये 4 से 68 पूरा पूरा कट गया। तो अगर कहीं कंडीशन ऐसी आ जाए कि 4 का भाग देने पर पूरी संख्या कट जाए, यानी कि शेषफल 0 बचे, तो उस स्थिति में जहां शेषफल 0 हो वहां पर घात 4 होती है। तो वहां पर हम जो होती है इकाई अंक पर क्या ले रहे हैं दोस्तों, इकाई अंक पर शेषफल के रूप में हम जो शेषफल होता है 0 हो जाता है, लेकिन हम जो लेते हैं इकाई अंकों पर पावर 4 ले लेते हैं। जैसे यहाँ शेषफल अभी 0 हो गया है, तो हम जो इकाई अंक के ऊपर जो पावर लेंगे वो कितनी लेंगे 4 लेंगे। तो 8 के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी 4। 8 के ऊपर पावर 4 का मतलब होगा कि 8 की 4 बार गुणा, 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, इनकी आपस में गुणा करेंगे। तो इनकी आपस में गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 8 2 8 64, 64 में फिर 8 से गुणा करेंगे, उसके बाद 8 से गुणा करेंगे, तो इन सबके गुणा करके आता है दोस्तों 4096। अभी तो हमारे 4 अंकों की संख्या है और इकाई अंक होता है 1 अंक का। तो जो हमारा 4096 आया है इसमें जो हमारा वंश स्थान पर आएगा, यानी कि इकाई के अंक पर है, जो हमारा वंश पर प्लेस पर है वही इसका इकाई अंक है। तो 4096 पे इकाई अंक पर कितना है 6। तो ये इसी संख्या का इकाई अंक कितना दोस्तों 6 होगा। इसका इकाई अंक कितना होगा 6 होगा, 6 होगा दोस्तों। इसका इकाई अंक कितना होगा दोस्तों 6। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, कुछ आपको बताते हैं। जैसे 12 की 12 से गुणा करेंगे, 12 की 12 से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे कि 12 की 12 से गुणा करने पर कितना आता है दोस्तों 144, यानी कि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है 4 आ रहा है इकाई स्थान पर। तो इस 12 की 12 गुणा करने पर कितना आता है 144, लेकिन 4 ही हमारा क्या है इसमें इकाई अंक है। क्या है इसमें इकाई अंक। उसी प्रकार अगर हम 88 की गुणा 18 से करते हैं, 88 गुणा 18 से करते हैं, इसमें 88 में इकाई अंक कितना है 8, इसमें इकाई अंक कितना है 18 में 8, इनकी आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है 88 के 18 में गुणा करने पर 1584, यानी कि 1584। तो हम देखेंगे इसमें इकाई अंक कितना है 4, इसमें कितना है दोस्तों हमारा इकाई अंक 4 है। उसी प्रकार हम जैसे 42 की गुणा 42 से करते हैं, 42 की गुणा 42 से करते हैं तो इस पर इकाई अंक कितना है 2, इसका इकाई अंक कितना है 2। तो इनकी जो आपस में गुणा करेंगे 42 की तो कितने आता है 1764। तो इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों 4।
उसी प्रकार हम अगला देखते हैं, जैसे 218 की गुणा 548 में करते हैं। तो जब उनकी आपस में गुणा करेंगे 248 की 548 में, तो हमारा आता है 1,19,464। तो इसमें इकाई अंक कितना है हमारा 4 होगा। उसी प्रकार जैसे हम अगला 273 गुणा 23, तो 273 में अगर हम 23 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 6,279। तो इसमें इकाई अंक कितना है दोस्तों 9। अब इसका हमारा समझाने का मतलब ये है कि जैसे हम पहले पढ़ रहे थे कि 0, 1, 5, 6 इनकी इकाई अंक में इनके आपस में गुणा कर रहे थे वही अंक आता था, लेकिन ये जो हमारे 2, 3, 7, 8 इस कंडीशन में ये नहीं होता कि इनकी गुणा आपस में करके यही आता है। इसमें ये नहीं होता। देखिए 12 की गुणा 12 से कर रहे हैं, दोनों में 2 2 आ रहा है, लेकिन इनकी गुणा करने पर इकाई अंक 4 आ रहा है। इस कंडीशन में नहीं होता है। सिर्फ जब ये होता है जब क्या कहते हैं 0, 1, 5, 6 जब इनके आपस में गुणा करते हैं तभी ये अपने आप में आते हैं। लेकिन इस कंडीशन में तो हम 12 की 12 से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है इकाई अंक, यहाँ पर भी 2 इकाई अंक आ रहा है, लेकिन गुणा करने पे इकाई अंक ये नहीं आ रहा, चेंज है, दूसरा आ रहा है। इसलिए मैंने ये समझाने के लिए आपके लिए लिखा है कि कहाँ पर होगा जब 0, 1, 5, 6 होंगे तभी इकाई अंक वो खुद आएंगे, इनकी आपस में गुणा होगी। जैसे 15 की 15 से गुणा करेंगे तो 15 में 15 दोनों में इकाई अंक 5 5 है, तो गुणा करने पे भी इकाई अंक 5 आएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 12 12 हैं, 2 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 इकाई अंक, यहाँ भी 2 है, लेकिन गुणा करने पा रहा है 144, यानी कि इकाई अंक कितना आता है 4। तो वो रूल सिर्फ फॉलो करेगा 0, 1, 5, 6 के लिए, लेकिन यहाँ पर हम 4 का भाग देते हैं जब घात के रूप में कोई आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 12 गुणा 12 तो हम लिख सकते हैं 12 का वर्ग, इसे हम 12 का वर्ग लिख सकते हैं दोस्तों। तो 12 का वर्ग लिख सकते हैं, तो इसमें हम देखेंगे पावर 2 आ रही है, तो ये भी घात के रूप में इसे लिख सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन में हम क्या इसमें हम पावर में जो हम भाग देते हैं, इसमें हम ये नहीं निश्चित कर सकते कि इसका इकाई अंक 2 ही होगा। इसमें हम पहले भाग देते हैं इस स्थिति में, किस में 2, 3, 7, 8 में, 2, 3, 7, 8 में। अब हम 4 से भाग क्यों देते हैं ये अब हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों। आगे हम ये पढ़ेंगे कि हम 4 से भाग क्यों देते हैं। तो इसको जानने के लिए दोस्तों हमें देखनी होगी इसकी साइकिलिंग 2, 3, 7, 8 की। तो हम बस 2 और 3 की देख लेते हैं, 7, 8 की भी इसकी तरह ही होती है। देखिए जैसे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर 1 पर क्या आता है दोस्तों 2 आता है। उसी प्रकार 2 की पावर 2 पे क्या आता है, 2 की पावर 2 पे आता है 4। उसी प्रकार 2 की पावर 3 पर क्या आता है 8। उसी प्रकार फिर 2 की पावर 4 पर क्या आ जाता है 16। लेकिन हम इसका इकाई अंक देखेंगे तो इसमें 6 होगा। 2 की पावर 1 पर इकाई अंक कितना आता है 2, 2 की पावर 2 पर इकाई अंक कितना आता है 4, 2 की पावर 3 पर इकाई अंक कितना आता है 8, 2 की पावर 4 यानी कि 16, इकाई अंक कितना आता है 6। उसी प्रकार 2 की पावर 5 तो कितना आता है दोस्तों 32, तो इसका इकाई अंक कितना आता है 2, 2 की पावर 6 पर कितना आता है 64, तो इसका इकाई अंक कितना आता है 4, 2 की पावर 7 यानी कि 128, इकाई अंक कितना आता है 8, 2 की पावर 8 यानी कि 256, इकाई अंक कितना आता है 6। तो हम देखेंगे कि 2 की पावर 1 पर जो संख्या आती है हमारी, 2 की पावर 1 पर इकाई अंक कितनी आ रहा है 2, वही हमारी 2 की पावर 5 पे आती है दोबारा, यानी कि 4 स्थानों के बाद रिपीट हो जाती है इकाई अंक हमारा। तो कितना आ गया 2 की पावर 1 पर आया 2 और 2 की पावर 5 पे इकाई अंक कितना आ गया 2। जो 2 की पावर 2 पर 4 इकाई अंक आया हमारा, वही हमारा 2 की पावर 6 पे आ गया इकाई अंक। तो कहने का मतलब ये है, इसी कारण से हम 4 का भाग देकर हम निश्चित करते हैं कि इसका इकाई अंक कितना होगा, क्योंकि ये हर 4 स्थान बाद ये संख्या आपस में रिपीट होती हैं। जैसे हमें दिखाया था मैंने आपको कि 2 की पावर 1 पर 2 आ रहा था, उसी पावर 2 की पावर 5 पर 32 यानी कि 2 आया था इकाई अंक, फिर 2 की पावर 2 पर 4 आ रहा था, तो 2 की पावर 6 पर 64 आके जहाँ भी 4 इकाई अंक आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम 4 से भाग देकर इसकी इकाई अंक को सुनिश्चित करते हैं। अब जैसे हम 3 का देखेंगे, 3 की पावर 1 पर कितना है दोस्तों 3, 3 की पावर 2 पर कितना है 9 इकाई अंक, 3 की पावर 3 पर कितना है 27, तो इकाई अंक कितना होगा इसका 7, 3 की पावर 4 पर कितना होगा 81, इकाई अंक कितना होगा इसका 1, 3 की पावर 5 पर कितना होगा 243 और इकाई अंक होगा इसका 3, 3 की पावर 6 पर कितना होगा दोस्तों 729 और इकाई अंक कितना होगा इसका 9, 3 की पावर 7 पर कितना होगा दोस्तों 2187 और इकाई अंक होगा इसका 7, और 3 की पावर 8 पर कितना होगा दोस्तों 6561 और इकाई अंक कितना होगा इसका 1। तो हम देखेंगे 3 की पावर 1 पर इकाई अंक कितना था 3 और 3 की पावर 5 पर भी इकाई अंक कितना होगा दोस्तों
3 की पावर 2 पर इकाई अंक कितना था 9, और 3 की पावर 6 पर भी इकाई अंक कितना होगा इसका 9। तो कहने का मतलब ये है कि हर संख्या अपने यानी कि 4 अंकों के बाद 4 इकाई अंकों के बाद रिपीट हो जाती है। जैसे 3, इसके बाद 1 2 3 4, 4 के बाद फिर रिपीट होगी। जो पहले पे आई थी 3, उसके बाद 4 स्थानों बाद फिर रिपीट हो रही है। तो हर संख्या अपने 4 स्थानों बाद रिपीट हो जाती है, इसलिए हम उस संख्या में यानी 2 3 7 8 की इकाई अंक को सुनिश्चित करने के लिए हम घात में 4 से भाग देते हैं, और जो हमारी वो आता है शेषफल आता है उसको हम उस इकाई अंक के घात के रूप में चढ़ा देते हैं और उतनी बार गुणा करके उसका इकाई अंक सुनिश्चित करते हैं। अब आगे हम नियम पढ़ेंगे 4 और 9 का। जैसे दोस्तों आप देख रहे हो लिखा है 4 तथा 9 का इकाई अंक का पता कैसे करेंगे। तो अब 4 और 9 का देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे 4 का। जब किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो और उसकी घात विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 होता है। अब दूसरी बात, जब संख्या के इकाई अंक 4 की घात एक सम संख्या हो तो इकाई अंक कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो कितना हो जाता है दोस्तों 6 हो जाता है। देखेंगे दोस्तों साइकिलिंग देखेंगे, जैसे 4 की पावर 1 पर कितना है दोस्तों इकाई अंक 4 है। 4 की पावर 2 पर 16 हो गया तो इसका इकाई अंक कितना है 6 है। 4 की पावर 3 पर दोस्तों कितना है 64, तो इसका इकाई अंक कितना है 4। 4 की पावर 4 पर कितना है दोस्तों 4 की पावर 4 पर कितना है दोस्तों 256, इकाई अंक कितना है इसका 6। 4 की पावर पर 5 पर कितना है 1024 और इकाई अंक कितना है इसका 4। 4 की पावर 6 पर कितना है दोस्तों 4096, इसका अंक कितना है 6। तो कहने का मतलब ये जब जब इसकी विषम पावर आ रही है 4 के ऊपर विषम आ रही है तो इकाई अंक आ रहा है 4, और जब जब 4 के ऊपर कोई सम संख्या आ रही है तो इसका इकाई अंक आ रहा है 6। तो इसका मतलब यह है कि कितनी भी बड़ी संख्या लिख रही हो, संख्या अगर हमारी 4 है और उसके ऊपर पावर कोई घात के रूप में एक विषम संख्या लिखी हुई है तो इकाई अंक उसका 4 होगा। और जब भी हमारी कोई एक संख्या लिखी हुई है 4 और उसके ऊपर पावर घात जो है एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 6 होगा। दोस्तों अब आगे हम जैसे देखेंगे एक संख्या लिख रही है हमारी 5464 और उस पूरे के ऊपर घात में लिखा है कितना 343। हम देखेंगे 4 के ऊपर पावर कितनी है, एक विषम संख्या लिखी हुई है। तो हमने बताया था कि जब एक विषम संख्या है 4 के ऊपर घात के रूप में तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों 4 होगा। इसे हम दोस्तों 4 के में भाग देकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। हमें इतना पता होना चाहिए कि 4 के ऊपर कोई विषम संख्या है तो इकाई अंक 4 होगा, 4 के ऊपर कोई सम संख्या है तो इकाई अंक 6 होगा। तो इसलिए मैंने आपको वो भी करके दिखाया है 4 से। तो 4 का भाग हम कितना बताया था 2 अंकों में देंगे लास्ट के, तो 4 का भाग हम 43 में देते हैं। तो 4 एकम 4 पूरा पूरा कट के उतार लिया हमें 3 ना जाने की 0। तो शेषफल कितना बचा दोस्तों हमारा 3 बचा। तो हम 4 के ऊपर जो घात के रूप में लिखेंगे वो 3 ही लिखेंगे। तो 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौका 64। तो हम देखेंगे 64 में जो हमारा इकाई अंक कितना है 4। तो हमने भी बताया था वही चीज हमने करी थी कि हमने देखकर बता दिया था कि विषम संख्या आने पर इकाई अंक कितना होगा 4 होगा। वही चीज हमने 4 से निकाला है। तो देखिए दोस्तों हमारा समय, इससे हमारा समय बचता है। तो इसलिए हम इसको अगर हमें नियम पता है, अगर हमें साइकिलिंग इसकी देख ली तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो हमें इसकी साइकिलिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अगर हम 4 के ऊपर कोई विषम संख्या लिखते हैं तो हमारे संख्या का इकाई अंक होगा 4 होगा, और अगर हम संख्या के ऊपर कोई सम संख्या लिखते हैं तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 6 होगा। उसी प्रकार जैसे अब दूसरा लिख रहा है हमारे में 5,75,464, 5,75,464, और पूरे को पावर कितने लिख रहा है दोस्तों 5,44,642। तो हमें डरने की जरूरत नहीं है कितनी बड़ी पावर आएगी कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता होनी चाहिए कि 4 को पावर जो लिखी हुई है क्या एक सम संख्या है क्या विषम संख्या है। तो हम देखेंगे कि ये एक 2 से कटने वाली संख्या है, और हमने पढ़ा था कि जो 2 से कटती है वो संख्या एक सम संख्या होती है, यानी कि इवन नंबर होती है। और जब भी 4 के ऊपर पावर कोई इवन नंबर होगा तो उस संख्या का इकाई अंक कितना होगा दोस्तों 6 होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक हो जाएगा 6, क्योंकि 4 को पावर की कैसी एक सम संख्या है, इवन नंबर है। और जब भी 4 के ऊपर पावर कोई इवन नंबर होगा तो उस संख्या का इकाई अंक 6 होगा। तो दोस्तों इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी सवाल को दोस्तों इसी वाले सवाल को हम 4 से भाग देकर भी जो निकालते हैं उससे भी कर दिखाते हैं।
दोस्तों अब इसमें हम देंगे 4 से भाग देकर भी जो करते हैं उसको भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितनी बड़ी संख्या लिखी है, हम लास्ट के 2 अंकों को 4 से भाग देंगे तो ये लिखी हुई है 5,44,642। तो इसमें अंतिम 2 अक्षर कौन से दोस्तों, 42। हम 4 को पहले 42 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, पूरा पूरा कट गया, उतार लिया हमने 2। अब ये 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो हम 4 का भाग 2 में नहीं जाएगा तो ना जाने की 0। तो हमारा शेषफल कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। इसी को हम घात के रूप में अब लिखेंगे, तो इकाई अंक के ऊपर उसे घात के रूप में चढ़ा देंगे। तो इकाई अंक कितना है हमारा 4, 4 के ऊपर कितना चढ़ा देंगे दोस्तों, 2। तो 4 के ऊपर हम 2 लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 4 गुणा 4। तो जब हम 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, तो 16 में भी इकाई अंक कितना आ जाता है हमारा दोस्तों, 6 आ जाता है। तो इस तरीके से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि 4 के ऊपर एक इवन नंबर है तो आप सीधा कर सकते हो, कि आपको पता होगा अगर आपने नियम पढ़ा है कि अगर 4 के ऊपर एक इवन नंबर है, 4 के ऊपर घात के रूप में एक इवन नंबर है तो क्या आएगा, उसका इकाई अंक 6 होगा। और यदि एक विषम संख्या है तो उसके घात के रूप में जो अगर इवन नंबर विषम संख्या लिखी हुई है तो क्या होगा दोस्तों, इकाई अंक फिर कितना होगा, 4 होगा। अब हम पढ़ेंगे किसका पढ़ेंगे हम, 9 का। 9 का दोस्तों, जब संख्या का इकाई अंक 9 हो तथा घात एक विषम संख्या हो तो इकाई अंक 9 होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर 9 का कोई कितनी बड़ी संख्या लिख रही है और उसका इकाई अंक 9 है और उसके ऊपर पावर कोई ओड नंबर है, विषम संख्या है, तो उसका इकाई अंक 6 होगा। उसी तरीके से अब दूसरा दिख रहा है, जैसे जब संख्या का इकाई अंक 9 है तथा घात एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। जब कोई संख्या कितनी बड़ी लिख रही है और उसका इकाई अंक 9 है और जो घात है यानी कि पावर है वो एक सम संख्या है तो उसका इकाई अंक 1 होता है। जैसे इसकी साइकिलिंग देखेंगे हम, जैसे 9 की पावर 1 तो इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 9 आता है। उसी प्रकार जैसे 9 के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 9 नाम 81, इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। दोस्तों अब जैसे अगला दिख रहा है हमारा 9 के ऊपर पावर 3 यानी कि 729, तो इसमें इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 9 आता है। उसके ऊपर पावर आ रहा है फिर 9 की पावर 4 यानी कि 6561, तो इसमें इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 1 आता है। उसके ऊपर फिर आता है हमारा 9 की पावर 5, तो क्या आता है दोस्तों, 9 की पावर 5 क्या आती है, 59,049, तो इकाई अंक कितना आता है दोस्तों, 9 आता है। फिर हम देखेंगे जैसे 9 की पावर 6 है तो कितना आता है, 5,31,441, तो इकाई अंक कितना आता है, 1। तो कहने का मतलब ये है कि जब 9 की पावर कोई ओड नंबर होती है यानी कि विषम संख्या होती है तो हमारा जो इकाई अंक आता है 9 आता है। जब 9 के ऊपर पावर कोई सम संख्या होती है तब इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। जैसे इसमें अब अगला 9 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जब 9 की पावर कोई विषम संख्या होगी तब आएगा हमारा जो हमारा जब 9 के ऊपर कोई विषम संख्या होगी तो आएगा इकाई अंक हमारा 9, और जब 9 के ऊपर पावर कोई सम संख्या होगी तब इकाई अंक आएगा हमारा 1। अब इसके हम सवाल देखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे जैसे हमें लिख रहा है 5,97,949, तो हम देखेंगे इसमें इकाई अंक कितना है, 9, और इस पूरे के ऊपर पावर कितनी है दोस्तों इसकी, 7,368। तो हम इसमें देखेंगे क्या ये पावर एक इवन नंबर है या ओड नंबर है, तो हम देखेंगे कि एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से ये पूरी पावर कट जाएगी, तो ये इवन नंबर है। तो हमने बताई थी कि जब किसी इकाई अंक है 9 और उसके ऊपर पावर कोई इवन नंबर है तो उसका जो उसका इकाई अंक आएगा वो 1 आएगा। तो हम देखेंगे कि 9 की पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम देखेंगे 9 की घात एक सम संख्या है इसलिए संख्या का इकाई अंक 1 होगा। इसको हम दोस्तों 4 वाले से कर सकते हैं, तो हम देखेंगे क्या कि 9 के ऊपर पावर क्या है, एक इवन नंबर है, तो हम इवन नंबर हो गया। अब इवन नंबर में भी हम देखेंगे कि क्या ये संख्या 4 से कट सकती है या नहीं कट सकती, यानी कि 4 से पूरी कट रही है या कोई शेषफल दे रही है, तो हम देखेंगे कि 68 है, 68 तो पूरा पूरा कट जाएगा 4 से। कहने का मतलब ये था मेरा कि जैसे इसमें लिखा है 7,368, तो इसमें देखेंगे कि 68 में कहने का मतलब ये कि जब 4 का हम भाग देंगे तो जो किया इसमें शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा, तो हमने देखा कि 68 में तो 4 का भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है यानी कि शेषफल 0 बच रहा है।
तो जब शेषफल 0 बच रहा है तो मैंने बताया था कि उस कंडीशन में क्या होगा। तो पहले हम 4 का भाग देते हैं 68 में। 4 का भाग 68 में दिया, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया तो 2 बचा, उतार लिया 8, तो 4 सत्ते 28। हमने देखा कि 4 का भाग 68 में पूरा पूरा चलेगा। शेषफल कितना बचा? 0। मैंने बताया था कि जब शेषफल 0 बचेगा तो उस स्थिति में हम इकाई अंक के ऊपर जो पावर लेंगे वो 4 लेंगे। तो 9 के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी? 4। 9 के ऊपर पावर 4 की वैल्यू का मान हो जाएगा 9 की गुणा 4 वैल्यू अपने आप में, 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, तो 9 नाम 81 गुणा 9 नाम 81। तो 81 की 81 से गुणा करते हैं, तो 81 में 81 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 6561। एक बात और बता दूं दोस्तों, हमने पढ़ा था अभी कुछ समय पहले, हम जब एक का नियम पढ़ रहे थे 0 1 5 6, हम कह रहे थे कि जब दोनों का इकाई अंक सेम हो, यानी कि कहने का मतलब जब 0 1 5 6 हो और उनमें से कोई एक संख्या हो इकाई अंक पर, उनकी गुणा करी जाती है तो वही आते हैं। तो हम देखते हैं कि 81 में, जैसे हमने 81 गुणा 81 लिख रखा है तो इनका इकाई अंक 1 1 आ रहा है। 81 में 1 इकाई अंक आ रहा है, इसमें भी 1 इकाई अंक आ रहा है। तो हम यहाँ इतनी बड़ी गुणा ना करके हम सीधा भी इसकी गुणा देख के ये बता सकते थे कि इसका इकाई अंक 1 ही है, कि जब 81 की 81 से गुणा करेंगे तो इकाई अंक पे तो 1 ही आएगा। और हमें इकाई अंक से ही मतलब है, हमें और किसी से मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ हमें यूनिट डिजिट से मतलब है इकाई अंक से। तो हम देख सकते थे कि यहाँ भी 1 आ रहा है 81 में, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा, यूनिट डिजिट। तो ये हम 4 से भी पता लगा सकते हैं, लेकिन हमें रूल का पता है तो हमें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है कि हम 4 से भाग दें। हम इसमें सीधा बता सकते हैं कि ये एक सम संख्या है, 9 के ऊपर पावर, और जब एक सम संख्या था इसका इकाई अंक 1 है। अब अगला हमारा अगला दे रखा है 7,64,589 और उसके ऊपर पावर लिख रहा है 37,579। तो हम दोस्तों देखेंगे कि 9 के ऊपर जो पावर है कैसी है, वो ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। तो 9 की घात एक विषम संख्या है, इसलिए संख्या का इकाई अंक 9 होगा। हमने पहले ही पढ़ाया था आपको नियम में कि 9 के ऊपर पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक 9, 9 के ऊपर पावर सम संख्या है तो इकाई अंक 1। तो इसमें जो आ रहा है दोस्तों इकाई अंक 9 आ रहा है, और 9 के ऊपर जो पावर आ रही है वो विषम संख्या आ रही है, तो इकाई अंक कितना है? 9। अब इसको हम 4 से करके दिखा देते हैं आपको। तो हमें तो 4 के लिए लास्ट के 2 अंक देखने होंगे कि वो पूरा कट रहे हैं क्या शेषफल दे रहे हैं। तो हम देखेंगे कि 4 का पूरा भाग इसमें नहीं जा रहा है, शेषफल दे रहे हैं तो हम 4 का भाग देते हैं। तो 4 का भाग 79 में देते हैं, तो 4 एकम 4, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, उतार लिया हमने 9, 4 नाम 36। कितने बचे दोस्तों? 3। अब 3 बचे तो हम घात के रूप में शेषफल को ही लिखेंगे। तो 9 के ऊपर पावर कितनी चढ़ा देंगे दोस्तों? 3। 9 की पावर 3 का मतलब है कि 9 की आपस में 3 बार गुणा, 9 गुणा 9 गुणा 9। जब 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे आपस में 3 बार तो निकल के आता है 729। तो 729 में इकाई अंक कितना आता है दोस्तों? 9 आता है। तो हमने अभी पहले ही बता दिया कि विषम संख्या होने पर इकाई अंक 9 आएगा, तो इतना हमें बड़ा करने की जरूरत नहीं होगी। ये तो हमने आपको बताया गया कि अगर आप इस तरीके से भी आप नियम नहीं पता है तो आप सब में इस नियम को भी फॉलो कर सकते हैं 4 के भाग को देकर भी। लेकिन अगर किसी भाई को ये पता है तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आप जल्दी आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं और अपना पेपर में समय बचा सकते हैं। अब दोस्तों कुछ हमारे अभ्यास प्रश्न हैं, जिन अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे उनके हमारे ऑप्शन भी दिए हुए हैं। तो देखिए हमारा जैसे पहला सवाल दे रखा है 6 गुणा 8 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 2। अब इसमें कहा है कि इसका इकाई अंक बताओ। तो दोस्तों हम इसकी जब गुणा करेंगे तो इस तरीके के गुणा करते में देखेंगे 6 8 48, लेकिन 48 में हम केवल इकाई अंक को ही लेंगे। इकाई अंक कितना है? 8, इसी को लेंगे। अब 8 की गुणा करेंगे 4 से, 4 8 32, लेकिन 32 में क्या करेंगे हम? सिर्फ इकाई अंक को ही लेंगे। कितना है इसका इकाई अंक? 2, और 2 की गुणा किससे कर देंगे हम? 3 से। 2 की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 6। 6 की गुणा फिर 7 से करेंगे, 7 6 42। 42 में भी कितना लेंगे दोस्तों? सिर्फ हम इकाई अंक लेंगे। तो कितना दोस्तों इसका इकाई अंक? 2। तो 2 में हम किससे गुणा कर देंगे? 5 में गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10। 10 में भी कितना लेंगे दोस्तों? हम सिर्फ 0 को लेंगे। 0 की गुणा किससे कर देंगे? 5 में। अब 0 की गुणा तो किसी भी संख्या में करते हैं तो 0 ही हो जाती है, तो कितना आ जाएगा? 0। अब इस 0 की गुणा किससे कर देंगे? 2 से कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 0 होगा, यानी कि इसका पहला आंसर सही होगा।
देखो दोस्तों फिर बता देता हूँ आपको। 6 की गुणा पहले 8 से करेंगे, 6 अट्ठे 48, 48 में भी सिर्फ इकाई अंक को लेंगे। कितना है इसका इकाई अंक? 8। 8 की गुणा करेंगे 4 से, 4 8 चौक 32, 32 में भी सिर्फ किसको ले लेंगे? इकाई अंक को। इकाई अंक कितना है इसका? 2। 2 की गुणा करेंगे 3 से, 2 तिया 6, 6 की गुणा फिर 7 से करेंगे, 7 छिंग 42, 42 में क्या लेंगे? सिर्फ इकाई अंक। कितना है? 2। 2 की गुणा करेंगे 5 से, 2 पंजे 10, 10 में क्या लेंगे? सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक कितना है इसका? 0। 0 की गुणा करेंगे 5 से, 0 की 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 0। फिर 0 की गुणा करेंगे 2 से, 2 की 0 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0। तो इसका पहला आंसर ठीक होगा। उसी प्रकार हम दूसरा सवाल लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा 2 अंकों का है, तो हमें इससे नहीं डरना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ क्या लेना है? इकाई अंक लेना है। दोस्तों दूसरा सवाल है 56 गुणा 84 गुणा 53 गुणा 84 गुणा 44। तो इसमें दोस्तों हम सिर्फ किसको लेंगे? इनके इकाई अंकों से ही गुणा करेंगे। हम इसमें जो हमारा दूसरा अंक है उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो 6 की गुणा हमने 4 से में करी, तो 6 की गुणा हम 4 में करेंगे तो 6 चौक 24, तो कितना आ जाता है दोस्तों? 4 आ जाता है। 24 में भी सिर्फ किसको लेंगे? हम 4 को, क्योंकि 4 ही हमारा इकाई अंक है। तो 4 की गुणा किससे कर देंगे? फिर हम 3 से कर देंगे, 4 तिया 12, 12 में किसको लेंगे दोस्तों? हम सिर्फ 2 को लेंगे, क्योंकि 2 ही हमारा इकाई अंक है। उसके बाद फिर हम 12 की में 2 है इकाई अंक, तो 2 की गुणा करेंगे हम 4 में, तो 2 की गुणा हम 4 में करेंगे, 2 चौक 8, 8 में हम 8 तो अकेला ही अंक है, इकाई अंक है। 8 की गुणा किससे करेंगे दोस्तों? 4 से करेंगे, 8 चौक 32 आ गया। तो 32 तो 2 अंक का है, लेकिन इकाई अंक में तो 1 अंक होते हैं, तो किसको लेंगे? सिर्फ हम 2 को लेंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। देखें दोस्तों फिर के बताएंगे हम आपको पहले 56 की गुणा 56 गुणा 84 गुणा 53 गुणा 84 गुणा 44 लिखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ हम इकाई अंक की गुणा करेंगे। 6 की गुणा 44 में करेंगे, 6 चौक 24, 24 में हम किसको लेंगे दोस्तों? 4 को लेंगे। फिर 4 की गुणा किस में कर देंगे? 3 में, 4 तिया 12, 12 में किसको लेंगे दोस्तों? सिर्फ 2 को लेंगे। फिर 2 की गुणा कर देंगे 4 में, 2 चौक 8, फिर 8 की गुणा किस में करेंगे? 4 में, 8 चौक 32, 32 में क्या आया? 32 आया, लेकिन 32 में इकाई अंक कितना आया? 2, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जैसे अगला सवाल लिखा हुआ है दोस्तों, पहले लिख रहा है 45, उसके ऊपर पावर लिख रहा है 6480, फिर प्लस का निशान है। उसके बाद दूसरा लिख रहा है उसी में 7584, और उसके ऊपर पावर लिख रहा है 84,858 प्लस, फिर अगला लिख रहा है उसमें 8,428, और उसके ऊपर पावर आ रहा है 3,256। उसके बाद फिर लिख रहा है कितना दोस्तों? 7,456, उसके ऊपर पावर आ रही है 32,460। तो हम दोस्तों इसमें देखेंगे, मैंने बताया था इसमें इकाई अंक कितना है? 5, और 5 के ऊपर पावर कितनी हो, 5 के ऊपर पावर कितनी हो, उसका इकाई अंक 5 ही होता है। तो यहाँ से हम इसको इसी प्रकार जोड़ेंगे। पहला आ गया 5, उसके बाद आया दोस्तों 4। 4 का नियम बताया था कि 4 के ऊपर पावर कोई सम संख्या है, 4 के ऊपर पावर कोई सम संख्या है, तो दोस्तों तो क्या आता है? हमारा इकाई अंक हमारा 6 आता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा। फिर आ रहा है हमारा 8, 2 3 7 8, इनका हमने सेम नियम बताया था कि जो पावर आ रही है उसमें हम कितना दे देंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो पावर में देंगे कितना पावर हमारा? 3256, यानी कि 3256। तो हम 56 को हम 4 से भाग देंगे, तो 56 में 4 से पूरा भाग चले जाएगा। शेष पर कितना बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। और किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 है, तो मैंने बताया था, सॉरी दोस्तों, मैंने बताया था कि अगर शेष पर 0 हो तो हम उस इकाई अंक पर कितनी चढ़ा देते? पावर 4 चढ़ा देते हैं। यदि 8 के ऊपर हम 4 लिखेंगे तो कितना आएगा सॉल्यूशन करके? 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो हम देखेंगे 8 के 8 में करेंगे 8 64 गुणा 64। इसमें हम देखेंगे कि इनमें क्या करेंगे? हम 4 की 4 में गुणा करेंगे, 4 चौक 16, तो कितना आएगा दोस्तों? इकाई अंक हमारा 6 आएगा इसका भी। उसके बाद हम देखेंगे 6 के ऊपर कितना लिख रहा है? 32,460, और हमने बताया था 0156, 0156 के ऊपर पावर कितनी भी हो उसका इकाई अंक वो ही संख्या होती है। 6 के ऊपर पावर है 32,460, और इकाई अंक इसका 6 है, तो इकाई अंक 6 और पावर कितनी हो तो उसका इकाई अंक 6 ही होता है। इन सभी को हम जोड़ेंगे, 6 6 12 6 18 और 5
23। तो इनका योगफल आया है दोस्तों 23। लेकिन हम 23 में क्या करेंगे, 23 में भी हम सिर्फ इकाई अंक को लेंगे और 23 में इकाई अंक हो जाता है हमारा 3। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। उसके बाद हमारा चौथा सवाल लिखा हुआ है इसमें, जैसे 4584 और उसके ऊपर पूरे के पावर लिख रहा है 685 गुणा, उसके बाद लिख रहा है 74846 और उस पूरे को पावर लिख रहा है 328, उसके बाद गुणा 75468 और उसके पूरे के पावर लिख रहा है 3274 गुणा, फिर लिख रहा है 62546 और उसको पावर लिख रहा है 24। अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 4 के ऊपर जो पावर है विषम संख्या है, तो इकाई अंक इसका मतलब कितना होगा, 4 होगा। फिर आगे दोस्तों जैसे लिख रहा है 6 का नियम है कि किसी के ऊपर 6 के ऊपर कितनी भी संख्या हो, इकाई अंक कितना आएगा, 6 ही आएगा। उसके बाद देखेंगे हम कि जो संख्या है पूरी कट रही है, यानी कि जो हमारे यहाँ इकाई अंक आ रहा है 8 आ रहा है और 8 के ऊपर जो पावर आ रही है 3274 आ रही है। तो हम देखेंगे कि जो आ रही है क्या 4 का, हम इसमें 8 का नियम है, 8 का जो है इकाई अंक है और उसको पावर कितनी आ रही है, 3274 आ रही है। तो हम 74 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे। तो 74 में क्या करेंगे दोस्तों, 4 से भाग देंगे हम, तो देखेंगे कितना शेषफल बचता है। तो 4 एकम 4, कितना बचता है दोस्तों, 3 बचता है। 3 को हम लिख लेंगे, उसको बाद हम 4 डाल लेंगे 3 के बराबर में, और 4 8 32। तो हम देखेंगे शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 2 बचता है। तो 8 के ऊपर लिखेंगे हम दोस्तों कितना, 2, और 8 के ऊपर 2 का मतलब होता है 64। तो कितना आ जाएगा, एक अंक हमारा 4 आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो आ रहा है, फिर आ रहा है 6 का 62,546 और उसको पावर कितना आ रहा है दोस्तों, 24 आ रहा है। 24 आ रहा है, इकाई अंक कितना है, 6। तो 6 पे तो कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक 6 ही होता है। तो अब इन सब की दोस्तों हम आपस में गुणा कर लेंगे। 4 6 24, 24 में क्या ले लेंगे हम दोस्तों, सिर्फ 4 ले लेंगे। 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 4 चौक 16, 16 में भी क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे। 6 की गुणा 6 से करेंगे, 6 6 36। तो दोस्तों इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दोस्तों हमारा 5वां सवाल है, 5646 के ऊपर 484। दोस्तों ये फुल स्टॉप की तरह जो लग रहा है, जो ये लगा हुआ है चिन्ह, ये हमारा होता है फैक्टोरियल का चिन्ह। फिर आगे प्लस 5755 और उसको पावर लिख रहा है 4854, फैक्टोरियल का फिर चिन्ह लगा हुआ है। प्लस 73,454 उसको पावर लिख रहा है 84,645 और फैक्टोरियल का चिन्ह लगा हुआ है। तो हम पहले देखेंगे दोस्तों फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। जैसे हम लिखेंगे फैक्टोरियल 1, तो उसका मतलब होता है कि 1। फैक्टोरियल 2, तो उसका मतलब होता है 1 गुणा 2। उसके बाद फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। उसके बाद जैसे हम 5 लिखते हैं, 5 फैक्टोरियल, तो उसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। उसके बाद जैसे 6 फैक्टोरियल होता है, तो उसका मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। तो हम देखेंगे 1 क्या, तो 1 हो जाता है, 1 गुणा 2 यानी कि 2 हो जाता है, 1 गुणा 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो जाता है। फिर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 यानी कि कितना हो जाता है दोस्तों, 24 हो जाता है। फिर उसी प्रकार आगे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 यानी कि कितना हो जाता है दोस्तों, 120 हो जाता है। अगले में जैसे उसी प्रकार से 720 हो जाता है। तो देखेंगे दोस्तों जो हमारा फैक्टोरियल 4 का मान था वो कितना था दोस्तों, 24 था। उसके बाद कितना दोस्तों, 5 फैक्टोरियल है, तो उसका जो मान है कितना दोस्तों, 120 है। तो कहने का मतलब ये है कि जब 4 से आगे बढ़ेगा, यानी कि 4 या 4 का फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई फैक्टोरियल होगा तो सब 4 से विभाजित होगा। यानी कि जिसमें 484 आ रहा है फैक्टोरियल, तो ये जो है वो इसका जो मान होगा वो 4 से विभाजित होगा और शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा दोस्तों, इस कंडीशन में 0 बचेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि ऐसी अगर कहीं फैक्टोरियल लगा आता है और वो फैक्टोरियल जो 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में जो होगा दोस्तों वो हमारा क्या होगा, जो होगा 4 से विभाजित होगा। वो फैक्टोरियल हमारा 4 से विभाजित होगा। तो 6 के ऊपर पावर तो कुछ भी हो तो 6 ही हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों, 6 ही हो जाता है।
उसी प्रकार 5 के ऊपर पावर कुछ भी हो, 5 के ऊपर पावर कुछ भी हो, अब फैक्टोरियल में लिख रहा है और भी कुछ भी हो तो उसके ऊपर जब पावर कुछ भी हो जाओ, 5 अगर वो इकाई अंक 5 है तो उस कंडीशन में इकाई अंक 5 ही आता है। उसके प्रकार जैसे 4 लिखवा है और 4 को पावर कितना है दोस्तों 84,645 फैक्टोरियल, तो 4 है तो 4 पर क्या बताया मैं, अगर इस तरीके का आता है तो क्या आता है बताया था मैंने दोस्तों, वो संख्या पूरी कट जाती है, वो संख्या क्या है पूरी कट जाती है, 4 फैक्टोरियल से बड़ा होता है तब, जब पूरा कट जाता है तो पूरा कट जाता है शेष पर कितना बचता है 0 बचता है। और मैंने बताया था 0 एक सम संख्या होती है, 0 एक सम संख्या होती है, तो 4 के ऊपर पावर एक सम संख्या होगी तो इस कंडीशन में दोस्तों कह सकते हैं कि 4 का मान 4 की जो वैल्यू होगी क्या होगी दोस्तों 6 होगी, क्या होगी 6 होगी, क्योंकि जो हमारा फैक्टोरियल आया वो फैक्टोरियल का मान 4 से पूरा कटेगा, जब 4 से पूरा कटेगा तो शेषफल 0 होगा, या हम कह सकते हैं कि जब 4 से पूरा कटेगा तो एक सम संख्या होगी, क्या होगी एक सम संख्या होगी, पूरी कट जाएगी, 4 मतलब कहने का तो ये कि जब पूरी कटेगी तो शेषफल 0 होगी और शेषफल 0 देगी तो क्या होगा वो एक सम संख्या होगा, 4 के ऊपर पावर कैसे आ जाएगी फिर 0 हो जाएगी, और 0 के क्या बताया मैंने सम संख्या बताया, तो जब सम संख्या होगी तो क्या देगी क्या अंक 6 देगी, इनका योगफल देखेंगे 6 और 6 12 और 12 और 5 17, तो 17 में देखेंगे क्या अंक कितना होता है दोस्तों 7 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला 7 आंसर। उसी प्रकार हम अगला दूसरा देखेंगे छठा क्वेश्चन, और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो हम देखेंगे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल प्लस 7 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल। तो अभी हमने दोस्तों 6 फैक्टोरियल तक तो वैल्यू निकाली थी, देखें आप हमने अभी 6 फैक्टोरियल तक इनकी वैल्यू तो हम लिख लेंगे। पहले 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों 24, उसके बाद 5 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों 120, उसके बाद 6 फैक्टोरियल की वैल्यू दोस्तों 720, उसके बाद दोस्तों 7 फैक्टोरियल की वैल्यू हम निकालेंगे 720 होगा दोस्तों। अब एक 7 और बढ़ जाएगा तो 7 से गुणा कर लेंगे, 0 0 7 दूनी 14, 7 7 49 50 की फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी हो जाती है दोस्तों 5040 हो जाती है। उसके बाद दोस्तों फिर हम 8 से गुणा करेंगे, 5040 को कि 8 ही तो बढ़ेगा, 8 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना हो जाता है 0 0 8 32, 3 8 5 40 यानी कि 40,320 हो जाएगा। उसके बाद फिर दोस्तों 9 फैक्टोरियल बढ़ता है यानी कि 9 से गुणा करेंगे कि दोस्तों 9 से गुणा करेंगे इसमें तो दोस्तों फिर 0 आएगी, तो इकाई अंक पे तो फिर भी 0 आनी है, 0 0 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, 2 9 चौक 36 यानी कि कितना हो जाता है दोस्तों 3,62,880 हो जाता है। और दोस्तों 10 से गुणा करने पर एक 0 इसमें और बढ़ जाएगी, 10 से गुणा करने पर एक 0 और बढ़ जाएगी दोस्तों। तो हम देखेंगे कि जो हमारा है जो हमारा दोस्तों कितना 5 फैक्टोरियल से जो है दोस्तों 0 आती जा रही है इकाई स्थान पर, तो हम देखेंगे 5 से पहले ही आया था इकाई स्थान पर जो अंक आए थे, तो इन्हीं अंकों को हम जोड़ लेंगे और ये हमारा इनका ही योगफल हमारा इकाई अंक पर जो आएगा वो आंसर होगा। कहने का मतलब जैसे 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 इन्हीं को जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ के तो सब 0 आ रही हैं, देखोगे आप यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, सभी 0 आ रही है इकाई अंक पर, तो यहाँ तो 0 में कोई संख्या जोड़ोगे तो वो संख्या ही आती है। तो देखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 इनको जोड़ते हैं, 6 4 10, 10 2 12 1 13 आता है, 13 में क्या है दोस्तों इकाई अंक हमारा 3, तो इसका पहला आंसर हमारा बिल्कुल ठीक होगा, यानी कि इसका पूरे खाल जो होगा दोस्तों हमारा 3 होगा। क्योंकि अब हम देखेंगे कि इसका 3 कैसे आया, क्योंकि ये 4 से आगे जो फैक्टोरियल 4 के मान से आगे जो था वो सभी 0 थी इकाई स्थान पर, और हम सिर्फ इकाई अंक निकालने हैं, तो हमने सिर्फ इकाई स्थान को देखा कि इससे आगे सब क्या है दोस्तों 0 होंगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पहले 4 वीडियो नहीं देखी हैं तो आप हमारे उन वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और दोस्तों हमारी वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। और दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स।